आराम से रहे वाह मारी नाटक आए। बहुत बुरा लग रहा है यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये जा रहे हैं यहाँ से। काफ़ी ईमानदार है यार ये, मतलब बहुत गरीब है, काफ़ी काम करता है, हर चीज़ करता है, किसी के कट्टे ले जाता है, सिलेंडर ले जाता है, लेकिन क्या करते हैं लोग इसको दिहाड़ी पे ले जाते हैं और इसकी दिहाड़ी पूरी नहीं देते। नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब है लेकिन बेचारा ईमानदार है। ऐसे होता है भाई, अगर आप गरीब हो ना और आपका कोई बोलने वाला नहीं है ना तो लोग आपका यूज करेंगे। और लोग क्या करते हैं, इससे दिहाड़ी करवाते हैं, दिन भर दिहाड़ी मजदूरी कराएंगे, 50-100 रुपये पकड़ाएंगे, चल पड़े। यार भाई की पसीना देखो, कितनी पसीना आ रखी है। ये जो आपको दिख रहा है ना भाई साहब, ये देखो भांग की खेती हो रही है। जैसे अपनी औलाद है वैसे सबकी औलाद है। इन चीज़ों के हम खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है भाई। तो हो गई है नई दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। तो भाई मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, यानी कि टन साग हो रखा है और बिल्कुल नीला हो रखा है एकदम। आजकल मेरी बैकग्राउंड में चुई सुई की आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल पहाड़ों में जो निन्यारे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं। जितने भी पेड़ हैं सब पे बैठे रहते हैं और रात को तो और ख़तरनाक आवाज़ आती है। इसीलिए आजकल मेरे बैकग्राउंड में सुई की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी। पहले मैंने सोचा कि मोबाइल में कुछ फॉल्ट हो गया, लेकिन जब मैंने ढंग से पता किया तब चला पता कि ये जो बैकग्राउंड साउंड है इसी का आ रहा है। तो अनीता भी कर रही है सफाई, या खुश हो जाती है जैसे मैं इसको काम करते हुए दिखाना चाहता हूँ। हेलो हेलो, क्या बोलना चाहते हो आप दर्शकों को, क्या बोलना चाहते हो? झाड़ू मार रही में, अच्छा ओहो, अच्छा मतलब लोग नहीं देख रहे तेरे को झाड़ू मार रही तुम्हें। तो भाई ऐसा ऐसा सीन है। और भाई सपना को देखो, भाई सपना को देखो, यहाँ सपना तो यहाँ धूप सेक रही है क्योंकि इधर है छाँव, तो सपना उधर की साइड बिल्कुल आराम से मुँह चला रही और धूप भी सेक रही है। तो चलिए भाई, आजकल की धूप क्या हो रही है कि पच रही है, यानी कि हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि सुट हो रही है। तो यानी कि अब हम धूप में रह रहे तो आराम मिल रहा है। चाचा ढंग से कर साफ, ठीक है? ढंग से साफ करने तो खाना नहीं मिलेगा। आप भी करो ना। ए बाबा, हर चीज़ पे मेरी दादी पड़ी रहती है, यानी कि मेरे पीछे पड़ी रहती है ये। तो मैं जैसे कि कह ही रहा हूँ कि आजकल जब धूप आ रही तो आराम मिल रहा है, यानी कि हम आजकल धूप की काफ़ी इज्जत कर रहे हैं। गर्मियों में इसी धूप से नफरत हो जाती है, लेकिन जैसी सर्दी आ जाती है तो हमें इसी धूप से प्यार हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा कि बिस्तर लगा दूँगा, बाहर पे थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँगा। अभी मैं जैसी रज़ाई से उठा तो ऐसा लग रहा था कि ठंड लग रही, लेकिन जैसे बाहर आया सूर्यदेव ने मन खुश कर दिया। अब तो बादलों से नफरत हो रही है हमें। तो चलिए माँ भी आ गई। माँ क्या कर रही? ओह हो। तो माँ का क्या हो रहा है, दरअसल ये प्रेशर अब माँ की क्या है, सीटी नहीं मारता है तो माँ इसको ठंडे पानी में डाल देती है ताकि ढक्कन जो है ये होश में आ जाता है माँ? प्रेशर का ढक्कन होश में आ जाता है नहीं? हाँ, ये ऐसा जुगाड़ भी करना पड़ता है भाई घर में, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ प्रेशर बनाने वाले तो आते नहीं हैं। साल में कभी एक बार आ गए, तो वो भी जब आते हैं तो उनके रेट भाई ऐसे होते हैं जैसे शेयर मार्केट का नहीं होता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि भाई बेकार है, इससे बढ़िया तो नया प्रेशर लाना सही है। अब वो क्या करते हैं, फेरे वाले आते हैं, पहाड़ों में आते हैं, जैसे किसी का गैस खराब हो रखा है, प्रेशर का ढक्कन खराब हो रखा है, तो भाई साहब अगर वो एक ढक्कन सही करेंगे ना 400-500 रुपये आराम से खींच लेंगे। पर क्या करें, इसीलिए क्या करते हैं हम, प्रेशर सीटी नहीं मार रहा, उसको ठंडे पानी में डाल दो, वो होश में आ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए वो सीटी मारना स्टार्ट कर देता है। तो मेरी माँ एक्चुअली मैकेनिकल बन रखी है आजकल, पहाड़ी मैकेनिकल। तो अपना घरेलू जो सेटअप है और घरेलू जो जुगाड़ है वो चला रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहा है वो। तो चलिए, धूप देवता जी इधर साइड आ गए हैं, उधर साइड तो अभी आई नहीं, लेकिन भाई निन्यारे बड़ी खतरनाक आवाज़ कर रहे हैं। एक बार स्लो मोशन में देखो आप। अब क्या करें, इनको भी फेस करना पड़ता है। जब हम डीजे को फेस कर सकते हैं तो भाई इनकी आवाज़ को फेस करना पड़ेगा हमें। दोस्तों फाइनली अनीता जा रही है कॉलेज। आराम से रहे वाह मारी नाटक आए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये मेरे को बोल रही कि भाई जी मैं जाऊँ, तो ये ऐसा पूछ रही जैसे ससुराल जा रही होगी। अबे कॉलेज जा रही तो कॉलेज, नहीं जा रही तो ससुराल। जा ठीक तो है, आराम से रहना है, सास ससुर में लड़ाई मत करना वहाँ है। ओ भाई साहब पाँव में पड़ गया आज। मैं मर गया, मैं मर गया। कैसे कैसे पड़ी तुम मेरे पाँव में आज? कैमरे के आगे
ओ भाई साहब ये कैमरा क्या क्या करवाता है भाई। आराम से मुझे बहुत प्यार आ रहा है इस पर, कसम से बहुत ज्यादा प्यार। जा ठीक है जा। बाय। काफी बुरा लग रहा है, ऐसी बहन होनी चाहिए जो कैमरे के आगे प्रणाम करती है। जा 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 जा। ठीक था भाई, आराम से रहना है। बहुत बुरा लग रहा है यार मुझे, बहुत बुरा लग रहा है। ये जा रही है यहाँ से, बहुत भारी हो रहा है। बहुत बुरा लग रहा है। ये कॉलेज जा रही है, बहुत बुरा लग रहा है। मेरे का ड्रामा। तो जा फिर, बकवास कर रहे हैं आप, चल फट। तो भाई साहब आप देख सकते हैं मेरी माँ ने तो यहाँ ठीक ठाक धान बिछा दिया आज, मतलब मेरे भरोसे बिछा रखा होगा। कहीं जाऊँगा नहीं आज, क्या हो गया यार अब। ठीक था भाई, आराम से रहना है, लड़ाई मत करना कॉलेज में है, नहीं तो सारे धान निकाल देगा कोई। ठीक है हाँ, ऐसा चैलेंज मत कर, कैमरे में बहुत सारे लोग देखते हैं। कहीं कोई हिम्मत करने की कोशिश कर रहा था। जा, तेरी फिक्र नहीं, मुझे उस दूध वाली फिक्र है। जा दूध टाइम पे पहुंचा जा। टाटा। हाँ जी भगड़ा जी, भगड़ा जी, भगड़ा जी। ये भाई साहब ये देखो, कुछ दिनों से धूप नहीं आ रही थी, तो ये धान का देखो क्या हो रखा है। ये देखो भाई, ओ भाई साहब तगड़ा हो रखा, तगड़ा हो रखा सही में। हाँ ठीक है बाय बाय। तो एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ दिनों से बारिश हो रही थी तो धूप आई नहीं, तो इसके एकदम बड़े बड़े गोले बन रखे हैं। यानी कि अगर 2 दिन और रहता है बोरी में तो ये पक्का सड़ जाता। हालांकि 10% तो सड़ रखा है। अब इसको सुखाएंगे तो देखते हैं कितना बचता हमारे लिए। अब तो देखो भाई, अगर 2 दिन और धूप नहीं आती ना, ये देखो यहाँ इसमें अंगूरे आने लग गए थे। देखो यहाँ, ये तो बोरी में फिर से धान पैदा होने लग गया था। तो भाई साहब 11 बज चुके हैं, माँ तो जा रही खेतों में, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मार्केट होके आ जाता हूँ, कुछ सामान होगा उसको भी लेके आ जाऊँगा। देखो यार, वैसे तो कुछ लोगों ने कहा है मुझे कि तुम बोलते सही हो लेकिन तुम्हारा बोलने का थोड़ा सेंस सही नहीं है। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि यार देखो, अखंड विद्वान तो इस दुनिया में कोई है नहीं भाई। मुझे जितना है मैं उतना ही पब्लिक को दिखा रहा हूँ। उसमें अगर आपको कोई गलतियाँ लगती है तो माफ़ी चाहता हूँ, सीख रहा हूँ। मेरे यहाँ से किसी को ब्लॉगिंग पता नहीं थी, इस एरिया से किसी को ब्लॉगर कोई है नहीं, तो जो भी थोड़ा बहुत सीखा हूँ यूट्यूब से सीखा हूँ। और आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं तो उसी की बदौलत थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मेरे गांव को तो कोई जानता ही नहीं था। लेकिन आज मेरे गांव को लोग दूर विदेशों तक देख रहे हैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं ये बोलता हूँ कि जितना आपको आता है ना उतना ही रहो। हाँ, सीखने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि सीखना हमें चाहिए। लेकिन ये कि किसी को ये बोलना कि तुम्हारा सेंस सही नहीं है, तो भाई अच्छी बात है, अगर आपका सेंस अच्छा है तो आप यूट्यूब चैनल खोलिए, लोगों को ज्ञान दीजिए। क्योंकि भाई हम तो वही करेंगे जितना मुझे आता है, तो जितना मेरे फैमिली बैकग्राउंड में उतना ही दिखाऊंगा। मैं किसी अम्बानी की औलाद नहीं हूँ, गरीब घर का हूँ, ये चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी मेरे गांव में जो हो रहा है वही दिखा सकता हूँ, बाकी फॉर्मेलिटी मैं नहीं कर पाता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं। बढ़ जा नाम ठीक बेटा, तबियत पता नहीं चलो कोई नहीं, अब क्या कहता नहीं वो मारे जानो अब। अरे कख बड़ा मौत अपना हाथ बढ़ तोड़ा है, चलो कोई नहीं, जन्मी छो सुख से रहा हूँ। क्यों यार, जो बुढ़ापा होता है ना काफ़ी ख़राब होता है सच में। इंसान मैंने देखा, मेरे जब दादाजी थे ना, तो मैं अपने दादाजी से बोलता था कि दादाजी सरकार ने ऐसा इंजेक्शन बना दिया कि फिर से जवान हो रहे हैं। तो मेरे दादाजी गुस्सा होते थे, बोलते थे कि अरे पागल, मुझे जवान नहीं, मुझे अब मौत चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली थी और उन्होंने एक ही बात बोली कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जी लो। हमने पूरी ज़िंदगी काट ली है, चाहे दुख में काटी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि मौत आ जाए, हमें जवान नहीं होना है। तो सच में मैं हर किसी जो बुढ़ापे इंसान होते हैं ना उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, तो हर कोई बोलता है कि यार हमें मौत चाहिए, जवान नहीं बनना हमें। पता नहीं ऐसे क्या बीतती होगी बुढ़ापे में, हो सकता है बीतती होगी भाई। जब हम पे इतनी बीत रही है अभी, तो वो बेचारे तो अपनी 80-90 साल की उम्र में उन पे कितनी बीत रही होगी। तो चलिए भाई, गाड़ियाँ भी ठीक ठाक चल रही है आज, यानी कि पीछे से खतरा है भाई, कोई भी ठोक सकता है। ओ भाई कहाँ आ रहा तू? तो भाई अपना मार्केट तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ से लगती है चढ़ाई ऊपर के लिए। और ये अपना गांव का बोर्ड धौंतरी। यात्री ठीक ठाक चल रहे हैं आजकल। इस ट्रक के अंदर अपना दोस्त घुस रखा है यार। अबे मैंने तेरे को दूर से देख लिया, क्या कर रहा सफाई? चिड़िया को देना ना। इतना दानवीर कहाँ से बन गया हो तू आजकल? तू तो चिड़िया मारने वाला था। चल चल, बढ़िया 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 बढ़िया, सही है सही है। हाँ यही है। चलिए भाई, अपनी दुकान में तो आ गया अपन। और वैसा बढ़िया, वैसा प्रणाम, बढ़िया सब टन सा
बच्चे भी घूम रहे हैं अपना फर्स्ट क्लास। तो बंदा बैठ रखा ना यहाँ पे, काफ़ी ईमानदार है यार ये, मतलब बहुत गरीब है, काफ़ी काम करता है, हर चीज़ करता है, किसी के कट्टे ले जाता है, सिलेंडर ले जाता है। लेकिन क्या करते हैं लोग, इसको दिहाड़ी पे ले जाते हैं और इसकी दिहाड़ी पूरी नहीं देते। नहीं यार, दिहाड़ी नहीं उनको, नहीं जानता नहीं। बहुत सारे लोग तो दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे इसको 20-30 रुपये देते हैं दिन का। यार ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब है लेकिन बेचारा ईमानदार है। ऐसे होता है भाई, अगर आप गरीब हो ना और आपको कोई बोलने वाला नहीं है ना, तो लोग आपका यूज़ करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो बेचारे आप पे दया करेंगे, आपका यानी कि आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अक्सर लोग ऐसे होंगे जो आपसे मतलब निकालेंगे, आपका यूज़ कर लेंगे, बाकी कल के दिन आपको कुछ हो गया ना, पानी तक नहीं पिलाएंगे। ऐसे लोग भी दुनिया में हमने देख रखे हैं। तो अभी मैं भाई की दुकान पर बैठ रखा हूँ और धूप भी कड़ाके की लग रही है, यानी कि धूप आज सहन हो रही है। पहले तो मेरे को ठंड लग रही थी, लेकिन अब थोड़ा मज़ा आ रहा है धूप में बैठ के। देखो मैंने आपको कहा था ना कि भाई मतलब पूरा काम करता है, यानी कि ईमानदारी का काम करता है। भाई अभी चावल लेके गया और फिर से भरा हुआ कटा वापस लेके आ गया। तो ऐसे गरीबों को लोग क्या करते हैं कि पैसा ही नहीं देते भाई। दायराम भाई आ गया, चलो बढ़िया बढ़िया। गरीब भले है लेकिन ईमानदार है बेचारा, इंसानियत रहनी चाहिए। और बेचारा 1 रुपये फालतू नहीं लेता है किसी से। और लोग क्या करते हैं, इससे दिहाड़ी करवाते हैं, दिन भर दिहाड़ी मजदूरी कराएंगे, 50-100 रुपये पकड़ाएंगे, चल पड़े, जबकि दिहाड़ी अभी 500-600 हो रही है। लेकिन इसको ले जाएंगे, इससे सीमेंट हरवाएंगे और उसके बाद इसको 100-50 रुपये देंगे, बात खत्म। नहीं भाई तो बड़ा, और भूख तो नहीं, ठीक ना। और देखो यार भाई की पसीना देखो, कितनी पसीना आ रखी। और देखो कितना रुपये दिया भाई, आप बताओ, अप डाउन का दे दिया यार। और इतना भाई इसको कोई दिन भर भी नहीं देता दिहाड़ी। तो मैं हर किसी से बोलना चाहता हूँ, इंसानियत रखो यार, ऐसा मत करो। गरीब है लेकिन आखिर वो भी इंसान है, मरना सबको है भाई। ऊपर क्या बोलोगे तुम लोग, यहाँ तो कर भी लोगे धांधली। नहीं भाई और बढ़िया ना, ठीक है भाई ठीक है। चलिए दुकान से मैं आ गया हूँ और मैंने माँ के लिए लिया है बंद, यानी कि मेरी माँ सुबह चले जाती है, मतलब नाश्ता भी नहीं खाती, सीधे चले जाती है। तो मैंने सोचा माँ के लिए नाश्ते के लिए बंद ले जाता हूँ, ताकि मेरी माँ चाय पीते तो चाय में बंद हो जाएगा, तो थोड़ा एनर्जी रहेगी। बाकी जो सामान मैं लेना चाह रहा था वो तो वहाँ था नहीं, तो मैंने सोचा शाम को आऊँगा। चलिए भाई अभी 3 बज रही है और मैं जा रहा हूँ घास लेने। यानी कि माँ ने आवाज़ दी और मेरे को किसी ने कहा कि तुम्हारी माँ चिल्ला रही है वहाँ से। मैं एक्चुअली सो रखा था, तो अब थोड़ा घास लेने जा रहा हूँ मैं। यहाँ से तो भाई पूरा एकदम खड्डा हो रहा है। ओ भाई साहब, तो भाई साहब व्यू तो आप देख सकते हैं, व्यू में तो कोई कमी नहीं हमारे गाँव के। हालांकि लोगों में कमी, लेकिन व्यू में नहीं है। ये बन रहा है फर्स्ट क्लास यहाँ। आज नहीं आए तो भाई ये कोदा निकाल दे माँ ने, और माँ लगी वहाँ काम पे, कोदा निकाल रही है अभी। लेकिन काफ़ी सही है भाई एकदम। तो भाई ये है बंडे, इसको हम बंडा बोलते हैं। इसका जो साग होता है काफ़ी स्वादिष्ट होता है। दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसका मैं तो भूल गया हूँ, खैर, लेकिन हमारी भाषा में इसको बंडा बोलते हैं। हाँ यानी कि भट्ट। तो भाई माँ यहाँ काट रही है घास। कहाँ है घास, कहाँ है घास, दे दो घास। ये जो आपको दिख रहा है ना भाई साहब, ये देखो भांग की खेती हो रही है, बहुत खतरनाक हो रही है भाई। हालांकि गलत है भाई ये चीज़, मैं इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ। देखो कभी कभी हमें कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खुदा न खास किसी का बच्चा इसको यूज़ कर लेगा तो कैसी बीतेगी उन पर। तो मेरे हिसाब से अपने बच्चे दे के हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ भाई। हाँ जिनको सूट होता है वो कर सकते हैं, मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं भांग के खिलाफ़ हूँ। कभी भी ये चीज़ें नहीं। हाँ हालांकि पैसा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, मैं मानता हूँ पैसा है, लेकिन पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है। हमें जो मेरे पीछे देखो कितनी सारी खेती हो रही है वहाँ उधर भांग की, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। और मेरे को सबसे बुरा तब लग रहा है जब मेरे गाँव में ये चीज़ हो रही है। हालांकि मेरे गाँव में 1% लोग बोलते हैं इसको, लेकिन अगर मैं अपने गांव के आसपास गांव की बात करूं ना, तो उनकी आमदनी इसी से चलती है। और उन्होंने इतनी भांग बेच ली है कि उन्होंने देहरादून जैसे शहरों में कोठी बंगले बना रखे हैं, और कई बार जेल भी जा रखे हैं बतेरे लोग, लेकिन फिर भी सुधरेंगे नहीं। पर भगवान की दया से हम कभी ये काम नहीं करते भाई। देखो मांग के खा लेंगे, लेकिन भांग की खेती कभी नहीं करेंगे। गलत ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कभी, क्योंकि ये चीज़ें कल के दिन अपनी औलाद अगर इसको यूज़ करेगी तो क्या बीतेगी, सोचो ज़रा एक बार। इसीलिए जैसे अपनी औलाद है वैसे सबकी औलाद है। इन चीज़ों के हम खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है भाई, चाहे कोई बुरा माने भला माने, मैं तो खिलाफ हूँ इस चीज़ के। चलिए माँ ने ये घास रख दिया मेरे लिए, तो माँ जी उसको बांधो, मैं ले जाता हूँ, ठीक है। और आप भी जल्दी आ जाना टाइम पे चाय पीने, ठीक है। रखो 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 रखो, ये कंधे पे रखो। चल मैं गया, चले भाई मैं निकल पड़ा यहाँ से। ये ले जाना भी जरूरी, नहीं तो भैंस के लिए क्या होगा। भैंस तो इतनी खतरनाक है भाई, अगर उसको आधे घंटे में खाना नहीं मिला ना वो तमाशा कर देगी वहाँ।
अब मधुली देख रही है और उड़ जाएगी अंदर, मुझे पता है, बहुत चालाक है। चलिए इसको यहाँ रखते हैं, अटक जा। चलिए वो मैंने ला दिया है, अब करता हूँ अनीता का वेट, क्योंकि 3 तो बज गए, तो आधे घंटे में तो आ ही जाएगी वो। तो लगभग शाम की 4 बज गई है और धूप हमारे गांव से पूरी तरीके से चली गई है और अनीता भी आ गई है। तो अनीता बना रही है चाय, तो आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो चलिए पूछते जरा अनीता जी ने चाय कैसे बनाई, क्योंकि 2 घंटे से बन रही है चाय, अभी तक नहीं बनी। जैसे मैं आया ये होते हैं बवाली। हाँ भाई, है मैडम, ए बा क्या करत बा, शर्माती है कैमरे से, शर्माती है। वैसे ऐसी बात नहीं, पिछले 1.5 साल से तो मैंने इनको बहुत बेशरम बना दे, इसको भी मम्मी को भी। अब तो ये कैमरे के सामने उतना नहीं शर्माएंगे, अब इनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाऊंगा मैं कैमरे के आगे। तो वैसा आजकल एक नई नमकीन निकल रखी है हल्दीराम वालों की, इसका नाम है चना जोर गरम। मतलब अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसी नमकीन है। देखो जो चने होते हैं ना, काले चने, तो उसके जो छिलके होते हैं वैसे भी वो उनको फेंक देते हैं, लेकिन कंपनी ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, उन छिलकों की भी नमकीन बना दी। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे अंदर से। तो ये देखिए आप, इसमें देख रहे हैं आप, मैदा मिला रखा है और उसमें चने के छिलके। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, 5 रुपये में बहुत ज़्यादा मिल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मेरे को सही लगा। जो चीज़ें फेंकने लायक है उस पर दिमाग लगा और उसको खाने लायक बनाओ। तो देखो भाई, कंपनी ने बहुत दिमाग लगाया, तो चलो इसको चख लेते हैं हम। स्वाद भी बढ़िया है और सबसे बड़ी बात है कि हल्दीराम कंपनी की है। आप भी जरूर लेना। भाई चने के छिलके की भी नमकीन बना दी भाई, मानना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बढ़ जी, बढ़ जी, मत खाओ ज़्यादा, पेट देख लो, पेट फटने वाला तुम्हारा। हाँ।